नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसका एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, जो कि एक सरकारी जॉब के लिए वैकेंसी थी और सुविधा पर थी, और जिस कैंडिडेट ने इसका एग्ज़ाम दिया था उसका फाइनल रिजल्ट अभी जो आउट हो गया है। 2 गुना सूची में अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 3058 पदों पर ये आपकी वैकेंसी हुई थी, जिसमें कुछ पद नॉन टीएसपी के थे, कुछ पद टीएसपी के थे। और एक पीडीएफ रिलीज़ की गई है जिसमें बच्चों के रोल नंबर लिखे गए हैं। तो जिन बच्चों को दोगुनी सूची में शामिल किया गया है उनकी ये पीडीएफ है। कल ही शाम को रिजल्ट जारी हुआ था, किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया। इसमें अब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, रिजल्ट कहाँ से आपको देखना है, वो सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन पूरा समझिएगा, देखिएगा। इसमें यदि पदों की हम बात करें, 3058 पदों पर ये आपकी वैकेंसी थी और 2770 पद आपके नॉन टीएसपी के और 288 पद जो है आपके टीएसपी क्षेत्र के थे। और 3 फरवरी को ये आपका इसका एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम में जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं या फिर जिन बच्चों को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उन बच्चों की लिस्ट जो है आपको नीचे रोल नंबर वाइज दे रखी है। और 2 गुना सूची है ये, यहाँ पर देखिए लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ बुलाया गया है। और कट ऑफ जब आप देखेंगे तो कट ऑफ देख करके हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आया था। कट ऑफ जब आप देखेंगे तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। ये रोल नंबर की लिस्ट है, जो नॉन टीएसपी से जो बच्चे हैं उन बच्चों की रोल नंबर लिस्ट ये है जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है। और ये पेपर उन्हीं कैंडिडेट्स ने दिया था या फिर वही कैंडिडेट्स इस पेपर को दे सकते थे। ये वैकेंसी थी गवर्नमेंट जॉब के लिए, और इसमें वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे या वही कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठ सकते थे जिनका एएनएम कोर्स कंप्लीट था। सिर्फ महिलाओं ने ये एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि ये एएनएम वैकेंसी थी और एएनएम में सिर्फ महिलाएं भाग ले सकती है। यहाँ पर जो आप कट ऑफ देखेंगे तो देखिए, जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो 108 नंबर गई है। वहीं पर जनरल कैटेगरी जो वीडो कैटेगरी के कैंडिडेट है, डाइवोर्स के हैं, उनके 80 नंबर आप मान सकते हो। जो वीडो है उनके 3 नंबर। देखिए 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, नंबर जो है 3 नंबर कट ऑफ गई, क्योंकि माइनस मार्किंग भी इसमें थी। तो सोच सकते हो कि जिस भी जनरल कैटेगरी से किसी वीडो ने अप्लाई किया था और उसने यदि एक क्वेश्चन भी उसमें सही किया तो उसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ गया है दुगना सूची में। वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस में भी आप देख सकते हो 17 नंबर फीमेल में जनरल ईडब्ल्यूएस से जिन्होंने अप्लाई किया और 17 नंबर जिनके आए हैं। 17 नंबर मतलब कि आप लगभग 4 या 5 क्वेश्चन यदि आप सही करके आए हो तो आपको इस दुगना सूची में शामिल किया गया है। और किसी के अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी कैटेगरी में देख सकते हो आप 4 का भाग लगाओ तो पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपको करने थे या फिर कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और एसटी कैटेगरी में देख सकते हो 50 नंबर कट ऑफ आप मान सकते हो। 50 नंबर का आप कट ऑफ मानते हो तो लगभग 12 चौका 48 या फिर 13 चौका 52, 13 क्वेश्चन यदि आपके सही होते हैं तो आप जो हैं इस दुगना सूची में शामिल हैं। लेकिन किसी कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन अच्छे खासे अटैम्प्ट किए थे, माइनस में यदि ज़्यादा कर दिए हैं तो आपके नंबर हो सकता है कट ऑफ से कम चले गए हों। आप अपनी आंसर शीट एक बार अच्छे से ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ ओबीसी वाइज भी ओबीसी, एमबीसी, सहरिया सभी की कट ऑफ सहरिया में देख सकते हो सिर्फ 4.5 नंबर कट ऑफ गई है। 4.5 नंबर 4.66 का मतलब 5 या 6% यदि आपने एक्यूरेट किए हैं तो आपको इस दुगना सूची में शामिल किया गया है। वहीं पर नॉन टीएसपी के जो बच्चे हैं वो आप देख सकते हो, ये रोल नंबर नॉन टीएसपी के हैं और इसकी कट ऑफ जो है वो इसके नीचे दी गई है यहाँ पर। और कुछ बच्चे इसमें अयोग्य भी घोषित किए गए हैं, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, लिखा हुआ भी है कितने बच्चे हैं। तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ SC ST यहाँ नॉन टीएसपी ये टीएसपी वाले बच्चे हैं और ये हैंडीकैप्ड वाले बच्चे हैं, उनकी कट ऑफ भी आप देख सकते हो ये। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें पेपर जो हुआ था इसमें किसी भी पर्सन को डिलीट नहीं किया गया है। एक्यूरेट सभी पर्सनों को माना गया, किसी प्रकार का आपत्ति नहीं थी, इस वजह से डिलीट नहीं किया गया। और इसमें क्या होता है, पेपर में 5 ऑप्शन आए थे A, B, C, D और E। अगर आपको किसी क्वेश्चन का उत्तर आता है तो आपको करना था A, B, C, D, इन चारों में से कोई करना था। और यदि कोई क्वेश्चन आपको खाली छोड़ना है, मतलब उसको नहीं अटैम्प्ट करना है, माइनस मार्किंग थी, गलत अटैम्प्ट करते हैं तो माइनस में नंबर चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको उसको छोड़ना है, नहीं अटैम्प्ट करना, तो आपको E वाला ऑप्शन भरना था। अगर आपने जितने क्वेश्चन थे उसमें से 10% से ज़्यादा अगर खाली छोड़ दिए, E वाला ऑप्शन नहीं भरा, आपको आता नहीं था, आपने खाली छोड़ दिया, लेकिन E वाला ऑप्शन अगर नहीं भरा, कहने का तात्पर्य ये है या कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन ABCD 4 ऑप्शन में से कोई सही लगता है तो वो तो करना ही था, और आपको बिल्कुल भी याद नहीं है और आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो आपको उसको छोड़ना नहीं, आपको E वाला ऑप्शन उसमें ज़रूर भरना था। लेकिन 10% क्वेश्चन, जैसे मान लें 200 क्वेश्चन के पेपर में तो 20 क्वेश्चन तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 21वां% अगर आपने छोड़ दिया तो आपके कितने अच्छे नंबर बन रहे हो आप इसमें काउंट नहीं किए जाओगे। इस प्रकार से ये सभी राजस्थान की जितनी भर्तियाँ लगभग सभी में ये लागू कर दिया है। तो यहाँ पर जो 10% से अधिक पर्सन जिनको खाली छोड़ा था उन बच्चों की संख्या थी 495। इन कैंडिडेट्स का कुछ नहीं होगा, चाहे इनके कितनी अच्छे नंबर बन रहे हों, इन्होंने क्वेश्चन की संख्या जो है ज़्यादा खाली छोड़ दी, इस वजह से इनको तो अयोग्य ही मान लिया गया। इनके नंबर यदि कट ऑफ मान लीजिए 72 है, इनके नंबर यदि 92 भी आ रहे हैं तो भी इनका कोई मतलब नहीं है।
और संविदा पर जो है इन बच्चों का सिलेक्शन ऊपर जो लिखा गया उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब आगे जो काम होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो आगे सूचना जो मिलेगी वो आपको वीडियो बना करके बता दी जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स की यदि हम बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सुविधा की जो भर्ती है उसमें डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, देखिए 25 जून ये तो डेट ऐसी लिख रखी है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्रूटमेंट है वो, एक मिनट कहाँ चला गया अपना, पेन कहाँ चला गया, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए। मूल निवास की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो किसी ने नहीं बना रखा तो बनवा लीजिए। मतलब यदि मूल निवास आपका 2-3 साल पुराना है तो वो तो चल जाता है, 5-7 साल पुराना भी चल जाता है। किसी ने नहीं बना रखा डिजिटल वाला तो वो बनवा लीजिएगा। 10वीं 12वीं की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, संभाल के रख लीजिएगा। और आपको एएनएम का जो डिप्लोमा है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। जो आरएनसी की जो सर्टिफिकेट है एएनएम डिप्लोमा आरएनसी का जो सर्टिफिकेट उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। अंक तालिका जो आपकी नर्सिंग की एएनएम वाली उसकी भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। और जो आरएनसी का सर्टिफिकेट उसको रिन्यू करवा लीजिएगा। किसी ने अगर रिन्यू नहीं करवा रखा तो नज़दीकी जो जानकारी मित्र उसी के पास जाना। अगर गलत प्रोसेस से रिन्यू करवाओगे तो फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, पैसे भी लग जाएंगे और उसको वापस लेने के लिए काफ़ी सारा आपको इंतजार भी करना पड़ेगा। कोई यदि रिन्यू करवाना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर देना, आपका सर्टिफिकेट जो है यहाँ से सक्सेसफुली रिन्यू लगा दिया जाएगा। 2 से 3 दिन में रिन्यू भी हो जाएगा, तो वो आप रिन्यू रखना अपना। और स्क्रूटिनी का जो फॉर्म होता है वो भी आपको भरना होता है, लेकिन ये फॉर्म तो आपको ऑनलाइन ही भरा जाएगा। इसकी थोड़ी बहुत जो फीस लगी वही मित्र से ऑनलाइन कट जाएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। इसकी सूचना जल्दी आपको दे दी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की सूचना जब भी लिस्ट आएगी। और डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए गए हैं, तो इतने डॉक्यूमेंट्स तो आप रेडी रखें। बाकी जब डॉक्यूमेंट्स का और प्रारूप आ जाएगा फोल्ड के कौन कौन से चाहिए, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा यदि डॉक्यूमेंट है तो उसकी भी सूचना आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार पुनः सभी उन बहनों को बधाई जिन्होंने इस पेपर को क्वालिफाई किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।